Hello friends, welcome back to my channel AS Nursing Education. Myself Mrs. Akanksha. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा जो आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, तो यही मैं इसमें टीच करने जा रही हूँ। सबसे पहले आ जाएगा हमारा लिस्ट ऑफ कंटेंट में क्या क्या मैं टीच करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन टीच करूंगी, देन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ। हम मेंटल हेल्थ को किस तरीके से समझ सकते हैं और अपनी हेल्दी चॉइस, मतलब जो हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसकी हम किस तरीके से चॉइस कर सकते हैं, ये मैं टीच करने जा रही हूँ। या फिर अपनी जो हेल्दी रिलेशनशिप्स है उनको हम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कि अगर हमें किसी भी पर्सन को स्ट्रेस है तो हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। बेसिकली सारे लिविंग बींग्स हैं उनके लिए एक मेंटल हेल्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेंटली हेल्दी रहना, क्योंकि जितनी भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो सब हमारी इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होती है कि हम मेंटली कितने हेल्दी है। और मेंटली हेल्दी होने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं या जो भी हम एक्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें किस में आती है, हमारी मेंटल हेल्थ में आती है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, हम इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ जो है हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग से इंटरलिंक्ड होता है। ये तीनों चीज़ें हमारी इंटरलिंक होती है। एंड दिस इफेक्ट हाउ वी हैंडल स्ट्रेस। और यही चीज़ें हैं, जब हम स्ट्रेस को हैंडल करते हैं तो यही तीन चीज़ें जो है हमारी इफेक्ट होती है। तो अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, सबसे पहले हमारे मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करना ही हमारा अपना खुद का केयर करना होता है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से केयर कर रहे हैं। तो यही क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस, कि हम अपनी किस तरीके से अपनी लाइफ जो हमारी है उसको हेल्दी बना सकते हैं। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारी चॉइस होती है ये। तो सबसे पहले एक नॉर्मल अगर हम वे में भी बात करें तो सबसे पहले हमें क्या है, अपनी लाइफ में ना एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। एक्टिविटीज़ में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से क्या होएगा, जो हमारा स्ट्रेस है या जो हमारी बॉडी है वो भी फिट रहेगी। और स्ट्रेस भी कहीं न कहीं, जब हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो जो भी हमारी स्ट्रेस वाली चीज़ें होती है वो कहीं न कहीं हमारे माइंड से दूर होकर हम कुछ टाइम के लिए उन चीज़ों को भूल जाते हैं, जब हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए, एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये क्या करता है, हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। एंड द नेक्स्ट वन इज गेट इनफ स्लीप। हमें जो नींद है वो प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होएगी तो हम डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली, और मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं होएगा हमारा टाइम पर, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आता है हमारे माइंड में। तो इन्हीं चीज़ों से अवॉइड होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। जो हमारी एक इनफ नीड होती है नींद की, वो हमें अपनी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। हमें अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करके रखनी चाहिए। इसमें क्या आ जाएगा, हाँ, कम्युनिकेट ओपनली। हमें एक दूसरे से या फैमिली मेम्बर से, अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर से कोई बात नहीं बोल पा रहे तो हमारा कोई फ्रेंड सर्कल होता है या कोई टीचर होता है या कोई कलीग होता है, तो हमें मतलब अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए और करते रहना चाहिए कम्युनिकेट, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को भी शेयर कर सकते हैं। और जो सामने वाला अगर परेशान है तो उसकी भी हम बातों को लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्पेंड क्वालिटी टाइम। अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए। क्वालिटी टाइम जो हमारा मेमोरी बना देता है वो टाइम भी हमें स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इन ये जो हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं इसमें भी हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, और हमारी क्या मेंटल हेल्थ को शो करता है कि हम कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। द सीक सपोर्ट में क्या है कि अगर हम फ्रेंड्स के साथ है या फैमिली के साथ है तो हमें शाई और हेजिटेट नहीं करना चाहिए। हमें ओपनली अपने व्यूज़ रखने चाहिए। इससे क्या है कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी
रहेगी और जो हमारे आपस में जो रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। टेक्निक क्या होती है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? सबसे पहला क्या आ जाएगा? माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। लोग बोलते हैं योगा करो, मेडिटेट करो, तो ये सब चीज़ें क्या होती है एक प्रैक्टिस में लानी चाहिए अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। एंड द सेकंड वन इज रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करे वो हमें एक्सरसाइज मेंटेन करनी चाहिए, जैसे योगा हो गई या फिर प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करने चाहिए। ये हमें क्या करेंगे, रिलैक्स होने में हेल्प करती है। एंड द लास्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें टाइम पर करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रेस है वो भी एंड रहता है, ख़त्म रहता है, अगर हम अपनी सारी चीज़ें टाइम पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है हमारी लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेंटली हेल्दी रहने के लिए। कंक्लूजन में क्या आ जाएगा? मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ इज ए कॉन्शियस प्रोसेस। एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसके लिए सबको कॉन्शियस रहना पड़ता है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटेजीज जो मैंने टीच की है, इन सब स्ट्रेटेजीज के थ्रू, सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, यू कैन इम्प्रूव योर वेल बीइंग्स एंड बिल्ड। इस तरीके से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको हम हेल्दी रख सकते हैं। सो लिसन टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट where mental health priorities. This is a slogan which is most important for our mental health. So thank you so much guys for watching my video. Please subscribe my channel, please like, share and comment. Thank you so much.